हिस्ट्री ऑफ पेशवाज, हिस्ट्री ऑफ पेशवाज 8th पार्ट है। पेशवाओं का इतिहास, पेशवाओं का इतिहास। फर्स्ट पॉइंट है, पेशवाज डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। पेशवा लोग समता के सिद्धांत को नहीं मानते थे। पेशवा लोग समता के सिद्धांत को नहीं मानते थे, कारण कि पेशवा लोग जो है ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण थे और वह आज भी नहीं मानते हैं, तो इसलिए वो अपने को थोड़ा सा सुपर समझते हैं, तो आज भी वो समता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इसीलिए भारत के संविधान में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हैं उसके सिद्धांत को भी नहीं मानते हैं। वे अपने को ऊंच कहते थे उस जमाने में, और अपने को ऊंच कहते थे मुगल पीरियड में, और बाकी सबको नीच। सेकंड पॉइंट, बाजीराव सेकंड बिकेम पेशवा इन 1796। बाजीराव द्वितीय 1796 में पेशवा बना। 1796 में पेशवा बना, ये 8वां पेशवा था। इसने भारत के, और 8वां पेशवा था और आखिरी पेशवा था। इसने भारत के मूल निवासियों पर भयानक रूप से जुल्म ढाए। ये मूल निवासी जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, इनको मूल निवासी बहुजन भी कहते हैं, और भारत देश की आबादी के 90% लोग हैं, तो उनके ऊपर भयानक रूप से जुल्म ढाए। आज भी हम देख सकते हैं सत्ता में ये पेशवा आ गया है भारत की सत्ता पर, और जुल्म अत्याचार मचाए हुए हैं। शासन प्रशासन की हर कुर्सी पर उसने ब्राह्मणों को बैठाया। तब भी बैठाया, आज भी बैठा रहा है 21वीं सदी में। ब्राह्मणों का कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र प्रस्थापित हो गया। शिवाजी के मृत्यु के बाद ये सब हुआ, यानी ब्राह्मणों का कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र प्रस्थापित हो गया। आज हम 21वीं सदी में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आर्मी चीफ ऑफ पेशवा महादजी सिंधिया वाज किल्ड इन 1794। 1794 ईस्वी में मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को पूना में राजकीय भोज में नाना फडणवीस ने जहर देकर मरवा दिया। ये महादजी सिंधिया जो थे मराठा सेनापति थे, और 1794 में उनको पूना में नाना फडणवीस ने जो है जहर देके मरवा दिया। तो ये है हालत पेशवाओं की उस समय हालत थी। बहुत ही बदमाश थे पेशवा लोग, बहुत ही बदमाश थे। फोर्थ पॉइंट, पेशवाज वेयर रिकॉग्नाइजिंग मराठाज एज शूद्रा। पेशवा लोग मराठों को शूद्र कहते थे। उन्हें नीच समझते थे। किसान शूद्रों की श्रेणी में आते थे। भारत के किसान आज भी शूद्रों की श्रेणी में आते हैं, कि सारे किसान शूद्र ही हैं। उनको कोड़े मार कर टैक्स वसूला जाता था। किसानों की पीठ पर कोड़े मार करके टैक्स को वसूला जाता था। उनकी ज़मीन पर ब्राह्मण कब्जा करते जा रहे थे, और जब टैक्स नहीं दे पाते थे या जो भी हो, तो ब्राह्मण लोग जो है उनकी ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे। टैक्स वसूलने के लिए उनके नाक में मिर्च की गंध डाली जाती थी। उनके सामने उनके बच्चों पर गर्म तेल के छींटे मारे जाते थे। ये था पेशवा राज, और फिर से पेशवा राज भारत में होने जा रहा है। 5वां पॉइंट है, ए बिग क्लास ऑफ सोसाइटी वाज नोन एज अनटचेबल। ए बिग क्लास ऑफ सोसाइटी, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अछूत समझा जाता था। आज भी लोग समझते हैं। उनके गले में हांडी और पैर में झाड़ू बंधी रहती थी। ये था पेशवा राज, कि जो अनटचेबल थे, अछूत थे, उनके गले में हांडी और पैर में और कमर में झाड़ू बंधी रहती थी। उन्हें सुबह शाम शहर की सड़कों पर निकलने की मनाही थी, इसलिए कि सुबह शाम उनकी लंबी छाया होती है। आप जानते हैं लंबी छाया होती है, यानी उनकी छाया से भी प्रदूषित हो जाते थे जो समाज का जो ब्राह्मण वर्ग है वो हो जाता था। इसीलिए उनको सुबह शाम शहर की सड़कों पर निकलने की मनाही थी। 6वां पॉइंट है, मौत की सजा। 6th पॉइंट, डेथ पेनाल्टी बाय फीट ऑफ एलिफेंट्स। मौत की सजा हाथी के पैरों से कुचलवा कर दिया जाता था। ऐसा था पेशवा राज। फिर से वही राज आने जा रहा है। 7वां है, 7th पॉइंट है,
द रेस ऑफ नेकेड वुमेन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पुणे, द रेस ऑफ नेकेड वुमेन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पुणे। नंगी महिलाओं की दौड़ पूना की सड़कों पर होती थी, नंगी महिलाओं की दौड़ पूना की सड़कों पर होती थी। ये पेशवा लोग जिस गांव से गुजर जाते थे, उस गांव की जो महिलाएं होती थीं वो कुएं में कूदकर आत्महत्या तक कर लेती थीं। आज इतना ज़्यादा जुल्म अत्याचार महिलाओं के ऊपर था, ये इतिहास में सब दर्ज है। आठवां पॉइंट है, एट पॉइंट, कंपटीशन ऑफ स्वीट राइस बाई ब्राह्मण्स, कंपटीशन ऑफ स्वीट राइस बाई ब्राह्मण। ब्राह्मणों में ज़्यादा से ज़्यादा खीर खाने की प्रतियोगिता होती थी, यानी कौन ब्राह्मण कितना ज़्यादा खीर खा सकता है। उसमें दूध है, गुड़ है, चीनी है, जो भी कह लीजिए, और घी है, मिला करके खीर बनती थी और ज़्यादा से ज़्यादा खाने की होड़ होती थी। कोई 1 पाव, कोई 2 पाव, कोई 100 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई 1000 ग्राम भी खा जाते रहे होंगे। तो उसे खाऊ वीर का सम्मान मिलता था। जो इस प्रतियोगिता में जीत जाता था उसे खाऊ वीर का सम्मान मिलता था। उसको पालकी में बिठाकर शहर की सड़कों पर घुमाया जाता था। ये एक तरह से खेल प्रतियोगिता था उनके अंदर, पेशवाओं के अंदर ये जो है खेल प्रतियोगिता था, खेल प्रतियोगिता था। इस तरह से खेल प्रतियोगिता था। तो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट, डर्टी फेस ऑफ बाजीराव सेकंड, डर्टी फेस ऑफ बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपना घिनौना रूप दिखाया। जब वो गद्दी पर बैठा 1796 में, तो अपना घिनौना रूप दिखाया, दिखाया। मराठा सरदारों में झगड़े कराए, मराठा सरदारों में झगड़े कराए। इसी को कहते हैं शैतानियत। यानी जब से ये भारत देश के अंदर आए हैं, तब से भारत के मूल निवासियों में झगड़े ही करा रहे हैं। आज भी करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे करा रहे हैं ये लोग। इनका काम ही है, पेशा यही है, लोगों को लड़ाते रहना, झगड़ाते रहना, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर। तो उन्होंने मराठा सरदारों में झगड़े कराए, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर को पेशवा ने लड़ाया। ये जो सिंधिया थे, होलकर थे, सिंधिया ग्वालियर के थे और होलकर जो इंदौर के थे, दोनों घरानों को लड़वा दिया। दौलत राव जो है विजयी हुए, सिंधिया परिवार जो है उसमें विजयी हुआ। अब कोई भी जीते, कोई भी हारे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हर हालत में मराठे कमज़ोर होते हैं। लेकिन पेशवा को क्या लेना देना इससे कि मराठे कमज़ोर हैं कि क्या हैं, उनको अपने से मतलब था, अपने से। 10th पॉइंट, बिट्ठू जी होलकर वाज असैसिनेटेड इन पुणे इन 1802 यानी AD 1802। 1802 में, 1802 या 1 में, जो भी कह लीजिए, 1801 में कह लिए, पेशवा ने जसवंत के भाई बिट्ठू जी की निर्मम हत्या करवा दी। पेशवा ने जसवंत राव के भाई बिट्ठू जी की निर्मम हत्या करवा दी। होलकर ने पूना पर 25 अक्टूबर 1802 को कब्जा कर लिया, पूना पर कब्जा कर लिया। और बाजीराव और अमृतराव को जो है, इसका भाई था शायद, उसको पेशवा बना दिया। तो 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट, बाजीराव सेकेंड कंप्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिशर्स इन 1802 AD, इन 1802 AD। बाजीराव द्वितीय ने बसीन में 31/12/1802 को, 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेज़ों से संधि कर ली और मराठा संघ को ख़त्म कर दिया। जब मराठा संघ ख़त्म हो गया तो ये जो होलकर थे, गायकवाड़ और भोसले और सिंधिया, ये सब आज़ाद हो गए। अब ये मराठा संघ था ही नहीं, सब अकेले हो गए, सब राजा हो गए, अपने अपने उसके गांव के सब राजा हो गए, तो अपने अपने एरिया के सब राजा हो गए। तो 12वां पॉइंट है, 12th पॉइंट है, बाजीराव सेकंड वाज नोन एज किलर। बाजीराव सेकंड वाज नोन एज किलर। बाजीराव द्वितीय को लोग हत्यारा समझते थे। नहीं, उस समय बाजीराव द्वितीय को लोग हत्यारा समझते थे। सबसे गंदा पेशवा ये बाजीराव द्वितीय था, सबसे गंदा पेशवा था। इसके दुष्कृत्यों से पूना दरबार तथा समाज का इतना नैतिक पतन हुआ कि किसी की भी जान माल मान सुरक्षित नहीं था। देश के दूर गांवों में रहने वाले लोग भी, देश के दूर भागों में रहने वाले लोग भी कुशासन, उत्पीड़न तथा लूट आदि से दुखी थे। और दक्षिणी प्रदेश के सरदार और जागीरदार तो
दुखी होकर अंग्रेज़ों की शरण में चले गए। ये था बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल, जुल्म अत्याचार का कार्यकाल था। वैसे कोई भी पेशवा भारत के मूल्यांशों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वो ऊंच नीच की व्यवस्था मानते थे, तो ऊंच नीच की व्यवस्था में अपने को ऊंच मानते थे, बाकी सारे लोगों को नीच समझते थे, चाहे वो मराठा हो चाहे वो कोई भी हो, सबको वो नीच समझते थे। इसीलिए समाज जो है ऊंच नीच में विभाजित था। जो लोग जो है बहुत ज़्यादा जुल्म अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे, जुल्म अत्याचार बर्दाश्त कर रहे थे। इस तरह से पेशवा का पतन होना निश्चित था, पेशवा का पतन होना